साडा वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर है और इट्स न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये कहती है कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कुलर और इरिजेट ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋਗੀ ਪਰ ਹੋਰ ਫੀਨੋਮਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਇੰਟਰਫਰੈਂਸ ਡਾਇਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੀ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਗਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਹੈ और ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਈਗਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਈਚ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੇਵ ਫਰੰਟ act as a source for secondary wavelet by sending out the disturbance in all the directions as the original source of light does. A principle पहला point। दूजा, the new position of the wave front at any instant is given by the forward envelope of the secondary wavelet at that instant। इसके चलते चलते एक ईथर थ्योरी आ गई। ईथर थ्योरी ने प्रूव करके दिखाता कि लाइट की जी स्पीड हैगी है वह रेयर मीडियम ज्यादा है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। सो जी न्यूटन थ्योरी ऑफ कॉर्पस्कुलर थ्योरी सी ये फेल हो गई। फिर की है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गई। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन्हें की है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं एंड ट्रांसफर द एनर्जी। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन। फिर आ गई आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी। ये कहा लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटास मीन लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और एक गल होर है जी हाइगन की थ्योरी सी वो कहते भी जो सोर्स पॉइंट सोर्स होगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनने इस तरह। और ये भी कहा कि लाइट रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। आ 90 इथे लाइट रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। उस तो बाद ये है पॉइंट सोर्स। फिर है लाइन सोर्स। ये लाइन सोर्स सीगा इथों जेडे हैगे है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इन्हों कहते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। फिर पैरेलल सोर्स है इस तरह। इन्हों कहते हैं प्लेनर वेव फ्रंट। प्लेनर वेव फ्रंट ठीक है। पैरेलल सोर्स पैरेलल लाइट ये प्लेनर वेव फ्रंट है। ये सीगा साडा कुछ इहदे रिगार्डिंग। इस एक टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जिन्हों शुरू करने लगे। पहला टॉपिक है इसके सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स y1 ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ a1 sin omega t ਦੇ ਬਰਾਬਰ। y1 ਹੈਗਾ a1 sin omega t ਤੇ y2 ਹੈਗਾ a2 sin omega t plus 5। दोनों को सुपरइम्पोज करता y1 plus y2 ये बन गया a1 sin ओमेगा t प्लस
A2 sin ओमेगा t प्लस फाई, ये बन गया A1 sin ओमेगा t प्लस A2 sin A cos B cos A sin B, ये बन गया A1 प्लस A2 cos ऑफ फाई sin ओमेगा t, ये बन गया A2 sin फाई cos ओमेगा t। आ चीज है जी एक होंगी है आर cos थीटा के बराबर, आ चीज है जी एक होंगी है आर sin थीटा के बराबर। इनू इकट्ठा करके लिखोगे ये बन जाएगा आर sin ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा sin A cos B cos A sin B, ये बन गया नेट एम्पलीट्यूड। नेट एम्पलीट्यूड हुण आर cos थीटा किहदे बराबर है, ये हैगा A1 प्लस A2 cos ऑफ फाई। आर sin थीटा किहदे बराबर है, ये हैगा A2 sin फाई। इना इनो एक नंबर कह दो, इनो दो नंबर कह दो, स्केयर एंड ऐड, स्केयर एंड ऐड। ये बन गया आर दा स्केयर इज इक्वल टू A1 प्लस A2 cos ऑफ फाई दा होल दा स्केयर प्लस A2 sin ऑफ फाई दा होल दा स्केयर। ये बन गया A1 स्केयर प्लस A2 स्केयर cos स्केयर फाई प्लस 2A1 A2 cos ऑफ फाई प्लस A2 स्केयर sin स्केयर फाई। ये बन गया A1 स्केयर प्लस A2 स्केयर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ फाई, ये बन गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इन्हां दोनों हुण इहदे च चीज है आ साडा A1 है आ साडा A2 है, ये थीटा फाई एंगल है, तो आ जिहड़ा इन्हां दा दोनों दा रिजल्टेंट है ये इस तो थीटा अगे है, ये मतलब है। हुण सपोज ये साडा नेट एम्पलीट्यूड आ गया, हुण आपां ने tan थीटा कढना, दो नंबर इक्वेशन नूं एक नंबर इक्वेशन नाल डिवाइड कर दो तो tan थीटा कितना आ गया, ये आ गया A2 sin फाई बटा A1 प्लस A2 cos ऑफ फाई। I is equal to I1 plus I2 plus 2 times the square root of I1 plus square root of I2 into cos of phi। अगर थोड़ा एम्पली हुण cos phi मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिहड़ा होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिहड़ा हुंदा है ओह उदों हुंदा है जदों जिहड़ा cos phi हैगा ओह 0 होवे 2 पाई होवे 4 पाई होवे 6 पाई होवे, यानी कि cos phi जिहड़ा हैगा वो इक्वल टू 1 होवे, यानी कि cos phi जिहड़ा phi है ये 2n पाई के बराबर होवे, यानी कि ये जिहड़ी चीज हैगी है ये बन जूगी 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यानी कि साडे कोले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जदों साडा cos phi इक्वल टू -1 है, यानी कि साडा phi कितना आ जाऊगा, ये बन जाऊगा 2n - 1 ऑफ पाई, यानी कि ये बन जाऊगा 1 पुट करोगे तो ये बन जाऊगा पाई, 2 पुट करोगे ये बन जाऊगा 3 पाई 5 पाई 7 पाई सो ऑन सो ऑन। एक होगा कंस्ट्रक्ट मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम एम्पलीट्यूड, ये हो गया मैक्सिमम। हुण फाई है जिहड़ा वो 2 पाई बाय लैम्बडा के बराबर है, 2n पाई पाई 2 पाई p, p हुंदा पाथ डिफरेंस, p किहदे बराबर बन गया n लैम्बडा दे। आ जाओ इत्थे फाई हुंदा 2 पाई p बाय लैम्बडा, ये बन गया 2n - 1 ऑफ पाई, ये पाई ते पाई कट गया, पाथ डिफरेंस बन गया 2n - 1 इनटू लैम्बडा बटा 2, ये आ गया पाथ डिफरेंस। मैक्सिमम वास्ते n लैम्बडा, मिनिमम वास्ते 2n - 1 ऑफ इनटू लैम्बडा बाय 2। हुण साने फार्मूला कढ़िया सी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ फाई। अगर तुहाडा A1 ते A2 आपस में बराबर होवे तो ये बन जाऊगा A दा स्क्वायर प्लस A दा स्क्वायर प्लस 2A दा स्क्वायर cos ऑफ फाई इज इक्वल टू R दा स्क्वायर, यानी कि नेट एम्पलीट्यूड दा स्क्वायर जिन्होंने R कहा आपने, ये बन गया 2A दा स्क्वायर 1 प्लस cos ऑफ फाई, ये बन गया 2A दा स्क्वायर 2 cos स्क्वायर फाई बाय 2, इनको ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बन गई 4A दा स्क्वायर cos स्क्वायर फाई बाय 2। ठीक है,
आ 0 आऊगा cos 0 1, फिर इत्थे उस तो बाद 2 पाई आऊगा cos 180 -1 दस के 4, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आऊगी 4a स्क्वायर, कितनी आ गई 4a स्क्वायर। अगर तुम इसनू कल्ला एम्पलीट्यूड कट के देखोगे तो 2a cos 5/2 आ जाऊगा। ये सीधा साडा कुछ जर्नल जा। हुण ਆਪਾਂ ਨੇ इस गल वर्ड यूज किया कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हुण इंटरफेरेंस हुंदी की है, मैनू लिखण लई स्पेस चाहिए है, मैनू रब करदा redistribution of energy when two coherent sources of light superimpose coherent का मतलब होता है sources having same amplitude, same frequency, same wavelength and constant phase difference or zero phase difference उन्होंने कहने कोहेरेंट सोर्सिंग ने। ठीक है जी। हुण इस कोहेरेंस इस सब तो बड़ा जिहड़ा प्रोसैस आया वो सी साडा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिन्हों अज आपां देखना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये की है कि साडे कोले एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये S1 है, ये साडा S2 है, दो सोर्सेज हैं। आ साडी स्क्रीन है, ये स्क्रीन है जिहड़ी वो d डिस्टेंस ते दूर ते है। एक सोर्स ऑफ लाइट तो इत्थों लाइट आई, इत्थे चली गई, एक सोर्स ऑफ लाइट तो इत्थों लाइट आई, ये उत्ते चली गई। दोनों slit capital D distance of screen from slits, स्लिट्स कहेंगे S1 ते S2 की ने स्लिट्स है, और स्मॉल d की है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है। और ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सेंटर ले लो, सेंटर राइट होएगा क्योंकि ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ d/2 है, आ भी d/2 है, और x is the distance of the point P from the center of the fringes। x is the distance of the point P from center of fringes। ऐसे की पॉइंट जाके मिल गया, आ A है, आ B है, आ C है, आ D है, इन्हों D लिख लो। लो जी S2DP इन ट्रायंगल S2DP ये बन गया S2P दा स्क्वायर is equal to S2D दा स्क्वायर प्लस DP दा स्क्वायर, S2D दा स्क्वायर कैपिटल D दा स्क्वायर, DP दा स्क्वायर x प्लस d/2 दा होल स्क्वायर। हुण इन ट्रायंगल S1BP ये बन गया S1P दा स्क्वायर S1B दा स्क्वायर प्लस BP दा स्क्वायर। ये बन गया d दा स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 दा होल दा स्क्वायर। हुण पाथ डिफरेंस जिहड़ा हुंदा है वो होगा S2P माइनस S1P। मैंने थोड़ा ऊपर करके लिखन लग गया, स्पेस चाहिए तो क्वेश्चन आप करने लगे हैं। S1P स्क्वायर नु माइनस कर दो, कितना आ गया, ये बन जाऊगा d दा स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 दा होल दा स्क्वायर माइनस d दा स्क्वायर x माइनस d/2 दा होल दा स्क्वायर। लो ये बन गया d दा स्क्वायर प्लस x दा स्क्वायर प्लस d दा स्क्वायर बटा 4 प्लस xd माइनस d दा स्क्वायर प्लस x दा स्क्वायर प्लस d दा स्क्वायर बटा 4 माइनस xd, d स्क्वायर x स्क्वायर d स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर एक माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 2xd। ये बन गया S2P माइनस S1P, S2P प्लस S1P।
ਹੁਣ S2P minus S1P ਹੁੰਦਾ path difference. S2P is nearly equal to S1P is nearly equal to capital D. ये बन गया 2D. It is equal to 2XD. 2 cancel. P कितना बन गया XD over capital D. Path difference आ गया. थोड़े बड़े far maxima आऊगा जब path difference n lambda के बराबर होगा. मतलब कि स्मॉल xd बटा d इज इक्वल टू n लैम्बडा होगा, यानी कि x इज इक्वल टू n d लैम्बडा बाय d होगा. ਹੁਣ पहला मैक्सिमा ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹ d लैम्बडा बाय d ਤੇ, दूसरा मैक्सिमा ਉਹ 2d लैम्बडा बाय d ਤੇ, ਜਿਹੜਾ तीसरा मैक्सिमा ਉਹ 3d लैम्बडा बाय d ਤੇ. ਦੋਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ d लैम्बडा बाय d. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ d लैम्बडा बाय d. ਤਾਂ बीटा किहदे बराबर बन गया फ्रिंज विड्थ बन गई d लैम्बडा बाय d. ये बन गई फ्रिंज विड्थ. फॉर मिनिमा xd over d is equal to 2n minus 1 over 2 into लैम्बडा. तो x किसके बराबर बन गया 2n minus 1 by 2 into d lambda by small d. ਹੁਣ ਜਦੋਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ d lambda by 2d. ਜਦੋਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ d lambda by 3 by 2 d lambda by d. ਜਦੋਂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ 5 by 2 d lambda by d. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿੰਜ ਵਿਡਥ ਆਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ d lambda by d. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿੰਜ ਵਿਡਥ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ d lambda ਬਟਾ d. लो जी ये आ गया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. हुण अगर सोर्स ऑफ लाइट हैगा जेड़ा वाइट सोर्स यूज करिए तो सेंटर दे विच वाइट फ्रिंज बनूगी ते आले दुआले कलर फ्रिंजेस होणगीਆਂ, पर इधर इन्हें साइडां ते फ्रिंजां होणगीਆਂ ਉਹ वायलेट कलर ਦੀਆਂ होणगीਆਂ. ठीक है जी. हुण सपोज कर लो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਸਲੈਬ ਰੱਖਤੀ ਉਰੇ ਜਿਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ T ਸੀ. ग्लास स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इस स्लिट च रखती और यदि थिकनेस T सी दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सी तो रे ने जेड़ा ऑप्टिकल पाथ ट्रैवल कीता, पाथ ट्रैवल कितना हो गया वो हो गया म्यू टी. हुण तुहाने ये गल पढ़ी है कि ये हुंदा xd by d, पाथ डिफरेंस इतना हुंदा है. ठीक है. हुण चलना तो सी t, चल गया म्यू टी, कितना फर्क पै गया म्यू टी माइनस टी. तो ये चीज बन गई xd over d minus mu minus 1 into t is equal to n lambda. ये बन गया xd over d is equal to mu minus 1 of t plus n lambda. ये बन गया x is equal to mu minus 1 of t into capital D by small d plus n d lambda by small d. लो जी x निकला n d lambda by d. ठीक है. आ किथे जाके होगा, कितना शिफ्ट होगा फ्रिंजेस. Suppose the apparatus is placed in water. Suppose Young's double slit apparatus is placed in water. पानी च पाना तां की होगा तो वेवलेंथ है जी लैम्बडा बाय म्यू हो जूगी. तो जी फ्रिंज विड्थ है वो कितनी हो जूगी लैम्बडा बटा म्यू d लैम्बडा बटा d. यानी कि घटेगी फ्रिंजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ श्रिंक हो ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ म्यू ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੀਟਾ ਬਟਾ म्यू ਬਣ ਜਾਊਗਾ. ਉਹ ਬੀਟਾ ਬਟਾ म्यू ਬਣ ਗਿਆ. ਆ ਤਾਂ ਬੀਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ n d लैम्बडा बाय d. ਇਹ ਬੀਟਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਟਾ ਬਟਾ म्यू ਹੋ ਜਾਊਗਾ क्योंकि वेवलेंथ घट होगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚਲ ਜਾਵੇ. और असं भी दसता जो स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪ੍ਰਿੰजेस ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ कि is it possible to have the center dark? Is it possible to have center maxima dark? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਯੈਸ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈंने ਸਲਿਟ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਕਸਿਮਾ ਤੇ ਮਿਨੀਮਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣ. ਮੈਕਸਿਮਾ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣ. ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤਾਂ ਕਰ ਗਈ
थोड़ा पाथ डिफरेंस आप कढ़िया एक्स डी बाय कैपिटल डी म्यू माइनस 1 ऑफ टी what should be the thickness of the slab to have the central point central what should be the path difference ਹੁੰਦਾ है n lambda should be the thickness of slab to have central maximum central minimum यानी कि डार्क हो गई लो जी एक गल तो तुमने ये पढ़ ली भी ये ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ म्यू माइनस 1 ऑफ t इनटू कैपिटल d बाय स्मॉल d ਦੇ ਬਰਾਬਰ और ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ d ਲੈਮਡਾ ओवर 2d जो सेंट्रल डार्क होगा ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੜਿਆ सेंट्रल डार्क ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ कैपिटल d ਤੇ स्मॉल d ਆਪਸ ਚ ਆ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ t ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਲੈਮਡਾ ਬਟਾ 2 म्यू माइनस 1 थिकनेस ऑफ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਾ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਮੀਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ xd ਬਾਈ d ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਪਾਥ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ 2 ਪਾਈ p ਕਿੰਨਾ xd ਓਵਰ d ਇਨਟੂ 2 ਪਾਈ ਓਵਰ ਲੈਮਡਾ 2 ਪਾਈ p ਓਵਰ ਲੈਮਡਾ ਇਹਦੇ ਚ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਫੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਅਗਰ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਿਨੀਮਾ ਨਿਕਲੇ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਨੋਟ ਟੂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ can behave like coherent sources because each source will produce its own interference which result in general illumination. So no two independent sources can behave like coherent sources. ਆ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਵਾ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ d ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2d ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਸਲੈਬ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਹੈ म्यू माइनस 1 ऑफ t ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਲੈਬ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਈਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਰ ਫ੍ਰਿੰਜਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 1